हेलो दोस्तों अभी अभी आरआरसी हुबली की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। दोस्तों आरआरसी हुबली ने अपनी वैकेंसीज़ को रिवाइज़ करके नया नोटिस डाला है, जिसमें कुछ पोस्टों को कम किया गया है तो कुछ को बढ़ाया गया है। तो उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। दोस्तों ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है और इसमें जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ, इसमें यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी की वैकेंसी को कम या अधिक नहीं किया गया है। टोटल 7,167 पोस्ट थी और अभी भी टोटल उतनी ही पोस्ट रखी गई है। तो ये परिवर्तन कहाँ किया गया है, तो उसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ परिवर्तन किया गया है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आरआरसी हुबली में जो पोस्ट है उनको 3 प्रकार के मेडिकल कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले A2, B1 और C1। तो इसी पे हम चर्चा करते हैं कि किस में कितनी पोस्ट कम हुई और किस में बढ़ी। तो सबसे पहले आती है असिस्टेंट पॉइंट्समैन की। तो दोस्तों असिस्टेंट पॉइंट्समैन A2 मेडिकल में आता है। तो इसमें यूआर की सब पहले 305 पोस्ट थी, जो अब बढ़ाकर 534 कर दी गई है। इस प्रकार हम देखें तो इसमें टोटल 229 पोस्टों को बढ़ाया गया है। दूसरे नंबर पे आती है एससी में 114 पोस्टें थी, जो अब बढ़ाकर 223 कर दी गई है। इस प्रकार से इसमें भी 109 पोस्टों का फ़ायदा किया गया है। तीसरे नंबर पर एसटी में 57 से 112 कर दी गई है। इसमें भी 55 पोस्टें बढ़ गई है। ओबीसी में इसी प्रकार 206 पोस्टें बढ़ गई है और ईडब्ल्यूएस में 68 पोस्टें बढ़ गई है। तो इस प्रकार से हम देखें तो एकमात्र A2 मेडिकल में असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, जिसमें सारी कैटेगरीज़ की वैकेंसी बढ़ा दी गई है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं C1 वालों के लिए, क्योंकि कई बच्चों को C1 से डर लग रहा था कि उनको C1 मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि C1 मेडिकल में सभी की पोस्टें बढ़ा दी गई है, जो C1 वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आती है C1 में असिस्टेंट वर्कशॉप में यूआर की पहले 75 पोस्टें थी, जो बढ़कर 156 हो गई है। इस प्रकार से इसमें 81 पोस्टें बढ़ा दी गई है। दूसरे नंबर पर आता है एससी में पहले 21 पोस्टें थी, अब बढ़ाकर 59 कर दी गई है। इस प्रकार से इसमें भी 38 पोस्टों का बढ़ाया गया है। तीसरे नंबर पर एसटी में भी इसी प्रकार से 15 पोस्टें बढ़ा दी गई। चौथे नंबर पर ओबीसी में भी हम देखते हैं तो 59 पोस्टें बढ़ गई है। और पाँचवें नंबर पर ईडब्ल्यूएस में भी 21 पोस्टें बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार तीसरी आती है असिस्टेंट डिपोट एंड स्टोर्स। इसमें भी यूआर की 17 पोस्टें बढ़ गई है। और एससी की देखें तो एससी की 7 पोस्टें बढ़ा दी गई। एसटी की 1 पोस्ट को बढ़ाया गया है। ओबीसी की 8 पोस्टों को बढ़ाया गया है और ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें बढ़ा दी गई है। आगे हम देखें तो असिस्टेंट टीएल एंड एसी में वर्कशॉप में देखें तो यूआर की 15 पोस्टों को बढ़ाया गया है। एससी की 3 पोस्टें बढ़ गई है। एसटी की 2 पोस्टें बढ़ा गई। ओबीसी की 7 पोस्ट बढ़ गई और ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्टें बढ़ा दी गई है। इसके बाद आती है असिस्टेंट वर्कशॉप। इसमें यूआर की 22 पोस्टें बढ़ा दी गई। एससी की 6 पोस्टें, एसटी की 3, ओबीसी की 11 और ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्टें बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार हॉस्पिटल असिस्टेंट, तो दोस्तों इसमें A1 वालों में इन सब की पोस्टें बढ़ा दी गई है, लेकिन साथ ही हॉस्पिटल असिस्टेंट की सभी कैटेगरीज़ में वैकेंसी कम कर दी गई है। जैसे यूआर में देखें तो 54 से घटाकर 13 कर दी गई है, मतलब 41 पोस्टें कम कर दी गई है। उसी प्रकार एससी में देखें तो 20 से घटाकर 4 कर दी गई है, 16 पोस्टों का नुकसान हो गया। और एसटी में देखें तो 11 से घटाकर 9 कर दी गई है, इस प्रकार 9 पोस्टें कम हो गई है। ओबीसी में 36 से घटाकर 9 कर दी गई है, इसी से 27 पोस्टें कम हो गई। और ईडब्ल्यूएस में भी कम करने पर 10 पोस्टें ही कम हो गई है। इस प्रकार से दोस्तों C1 वालों में ये पोस्टें कम और अधिक की गई है। साथ ही ट्रैक मेंटेनर की जो पोस्ट है वो B1 मेडिकल में आती है। इसमें भी सभी कैटेगरीज में पोस्टें कम की गई है। सबसे पहले यूआर की पहले 1306 पोस्टें थी, जो घटाकर 185 कर दी गई है। तो यह 281 पोस्टें कम हो गई है। इसी प्रकार एससी में 40 पोस्टें कम घटाई गई है। एसटी में 52 पोस्टें कम की गई है। ओबीसी में 217 पोस्ट घटाई गई है और ईडब्ल्यूएस में 69 पोस्टें कम की गई है। दोस्तों यह जो पोस्टें ट्रैक मेंटेनर की घटाई गई है, वो पोस्टें घटाकर C1 मेडिकल वालों को दे दी गई है और A2 मेडिकल वालों को असिस्टेंट पॉइंट्समैन और वर्कशॉप इनको दे दी गई है। ऐसे ये ट्रैकमैन की पोस्टें, तो ये C1 वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन दोस्तों इस बाकी सभी जो अदर पोस्ट है वो B1 में आती है, जिनमें कम या बत्ती से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कम या अधिक से सभी B1 में रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार हम टोटल पोस्ट देखते हैं तो पहले यूआर की 2745 पोस्ट थी, अब बढ़ाकर 2751 पोस्ट कर दी गई है, मतलब 6 पोस्टों का यूआर में बढ़ाया गया है। इसके अलावा एससी में पहले 1138 पोस्ट थी, अभी भी 1138 है। एसटी में 557 थी, अभी भी 557 है। और ओबीसी में 2006 थी, अभी भी 2006 पोस्टें हैं। ईडब्ल्यूएस में 715 थी, अभी भी 715 है। इस प्रकार दोस्तों हम टोटल पोस्टों की बात करते हैं तो किसी भी कैटेगरी में, केवल यूआर को छोड़कर किसी भी कैटेगरी में कोई पोस्ट कम या अधिक नहीं की गई है। टोटल 7167 पोस्ट थी, जो अभी भी एग्जैक्ट वैसे की वैसे 7167 पोस्ट रखी गई है। केवल पोस्टों का फेरबदल किया गया है, जिसमें C1 वालों के लिए बहुत अच्छा खबर है ये। तो देखते हैं दोस्तों C1 में
UR के लिए टोटल 94 पोस्ट, जी हाँ तो दोस्तों टोटल 94 पोस्ट C1 मेडिकल में बढ़ा दी गई है। उसी प्रकार SC के लिए टोटल 38 पोस्टें हैं जो C1 मेडिकल में बढ़ा दी गई है। उसके अलावा ST में 12 पोस्टों को C1 मेडिकल में बढ़ा दिया गया है। OBC में 58 पोस्ट और EWS में 20 पोस्ट। तो दोस्तों ये C1 मेडिकल वालों के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनकी पोस्टें बढ़ा दी गई है। जो पहले थी उसको रिवाइज़ करके इनकी पोस्टों में इजाफा किया गया है, जो सीधी सी बात है कि C1 वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। जिन बच्चों का कुछ नंबरों से C1 मेडिकल मिलने के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता, अब उनका भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि C1 वालों के लिए किस प्रकार से इन पोस्टों को रिवाइज़ करने के बाद फ़ायदा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।